नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। H&M पर आप फोक फंकार देख रहे हैं। आज फोक फंकार में हमारे साथ मनमोहन गौनियाल जी हैं, जो कि अपने विभिन्न गीतों से, चाहे वो चंद्रा छोरी हो या फिर सुमन तू ना वे नाराज या फिर रूडी बॉ, उन गीतों से अपनी एक अलग पहचान उत्तराखंड में बनाई हुई है और उनका मैं स्वागत कर लेता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौनियाल जी। धन्यवाद सर। आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, बहुत सारे गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बधाइयां कि चंद्रा छोरी रिटर्न जो गीत है वो लॉन्च हो गया है और वो भी धूम मचा रहा है। जी। सबसे पहले जो शुरुआत हुई चंद्रा छोरी से ही आप का एक बहुत बड़ा फेम आपको मिला है उत्तराखंड में जी। इन लोक गीतों को एक नई तरीके से गाना, ये कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? कैसे सोचा कि गीतों को एक नए आकार का रूप दें और उसके बाद लोगों को वो तमाम चीजें पसंद भी आई? जी, सबसे पहले तो मैं H&M के सभी जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरा प्रणाम। और सर, जैसे कि आपने कहा कि गीत यात्रा कैसे आरंभ हुई, तो मैं 2017 में मैंने सबसे पहला गीत रिकॉर्ड किया था। उस दिन 21 जून था, योग दिवस था उस दिन। तो मेरा जो पहला गीत रिकॉर्ड हुआ था वो मीना राणा जी के साथ रिकॉर्ड हुआ था, गौचर का मेला। उसके बाद मैंने रूडी बॉ गीत रिकॉर्ड किया, चंद्रा छोरी किया। तो उसके बाद जब चंद्रा छोरी और रूडी बॉ जब गीत आए तो ये काफी मतलब फेमस हुए। हालांकि पुराने लोकगीत थे, लेकिन मैंने उनमें जो है कुछ एडिशनल लिरिक्स खुद लिखे और एक नए म्यूजिक में, संजय कुमोला जी के म्यूजिक में हमने उनको एक नया आयाम देना चाहा। तो कहीं ना कहीं वो जो है सफल भी रहा। और मैं बीच में 1-2 साल से थोड़ा इंडस्ट्री से गायब भी समझो, काम नहीं दे पाए कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण। तो अब इसलिए मैंने दोबारा कमबैक के लिए चंद्रा छोरी रिटर्न गाया है और इसमें भी हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि जो लोगों का रिव्यू है वो ठीक ठाक ही आ रहा है फिलहाल। तो अब मेरी उम्मीद है कि लोग मतलब अपना अच्छा रिव्यू इसमें दें, ताकि हम आगे भी ऐसी नए नए गीत हमारे आते रहें। बिल्कुल। और चंद्रा छोरी जो रिटर्न गीत आया है वो भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो सुमन तू ना वे नाराज, ये गीत था जिसने बहुत धूम मचाई थी और संजय सिलोड़ी जी इसमें थे, हीरो हैं और बड़ा खूबसूरत गीत था। जब भी लोग आते सबकी जुबान पर छा गया था। उसी से शुरुआत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम की हम। जी ठीक है सर। तेरी खुटियों माँ लगने कुत गली, लगने पर आज सुमन न हुई नाराज। तेरी खुटियों माँ लगने कुत गली, लगने पर आज सुमन न हुई नाराज। बेली खाई मीठी सुमन, बेली खाई मीठी, बेली खाई मीठी सुमन, बेली खाई मीठी। तेरी याद माँ त्वे को प्यारी, अरे तेरी याद माँ त्वे को प्यारी, लिखणो छो चिट्ठी। तेरी खुटियों माँ लगने कुत गली, लगने पर आज सुमन न हुई नाराज। क्या बात है। और मैं बता दूं कि गौनियाल जी एक शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं और उसके बावजूद संगीत के क्षेत्र में, लेकिन दोनों क्षेत्र बड़े डिफरेंट है, बहुत अलग हैं। गौनियाल जी कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? जी बिल्कुल, बड़ी कठिनाई होती है इसमें। जो मेरा बीच में जो एक इतना गैप रहा 1.5-2 साल, इसका कारण ही है कि ये फील्ड बिल्कुल अलग है, वो फील्ड बिल्कुल अलग है। अब दोनों कार्य क्षेत्र अलग होने के कारण अब मेरा तो पहले जो है, सबसे पहले एक शिक्षक हूँ मैं, है ना, पेशे से। बाकी ये तो पार्ट टाइम है कि मतलब उसके साथ जब समय मिले, तो पिछले 1.5-2 साल में वाकई में मैं समय इसीलिए नहीं निकाल पाया कि वाकई जो आप बोल रहे हैं ना कि अलग अलग क्षेत्र हैं, बिल्कुल है। और उसका जो वो दिख भी रहा है कि परिणाम की मतलब मैं बहुत लंबे गैप के बाद वापस ही कर रहा हूँ। अब उसमें क्या कि वहाँ पे तो हमें स्कूल में पढ़ाना होता है बच्चों को, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो भी चीजें हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ संगीत के क्षेत्र में अब गाना गाना है तो उसके लिए एक स्पेशल टाइम चाहिए कि पहले गाना हमने लिखा, तैयार किया, फिर स्टूडियो आए छुट्टी लेके, फिर यहाँ रिकॉर्ड किया, फिर उसमें तब म्यूजिक डायरेक्टर कम से कम 1.5-2 महीने कम से कम समय लगा ही देते हैं म्यूजिक बनाने में। फिर उसके बाद शूटिंग के लिए टाइम निकालो, उसके लिए भी छुट्टियां देखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीजें वाकई में कठिनाई होती है। जी, ये तमाम चीजें हैं कि यानी कि उसके साथ कठिनाई होती है, लेकिन वो आपका एक शौक है और आप उसको रख रहे हैं। आपने कहा कि जो बीच में वक्त नहीं मिल पाया उसकी वजह भी यही थी। जी बिल्कुल, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो म्यूजिक के लिए वक्त देने में थोड़ा सा जो कठिनाइयां हैं वो जरूर सामने निकल कर आती हैं। तो चंद्रा छोरी रिटर्न जो गीत है उसको हम जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चंद्रा छोरी की मैं गौनियाल जी अगर बात करूं, तो वो जब गीत आया चंद्रा छोरी, और उस गीत को हमारे उत्तराखंड के कई लोग जो बड़े गायक हैं उन्होंने गाया,
और लेकिन जब आपने गाया तो इसको एक नया नया एक टेस्ट था उसमें, और युवाओं ने उसको खूब पसंद भी किया। शादियों में नाचने के तौर पर सबसे ज्यादा उसको जो है बिल्कुल। देखा जाता था, है, और मुझे लगता है कि रहेगा ही हमेशा, क्योंकि उसको बड़े खूबसूरत तरीके से गाया। ऐसा कैसे दिमाग में आया कि इसको ऐसा गाना चाहिए? क्या वक्त के साथ इस तरीके की डिमांड आप देखते थे कि युवाओं में खास तौर पर? जी, कहीं न कहीं पब्लिक की डिमांड थी, क्योंकि आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे उससे पहले भी, जो पुराने गीत थे नए जब म्यूजिक में आए हो, जी। वो एक ऐसा ट्रेंड आया कि मतलब पुराने गीत ही चल रहे थे नए म्यूजिक में। हाँ। जो नई रचनाएं बन रही थी उनको लोग लगभग कम सुन रहे थे। जी जी। तब मैं एक दिन स्टूडियो में ऐसे ही बैठा था, मैं अपनी एक रचना थी उसको वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं चंद्रा छोरी एक ऐसा गीत था मेरे जीवन में कि जब मैं छोटा बचपन में, तो जैसे बोलते हैं ना कि जरा गाना सुना दो, तो वही सुना मैं उसकी 2-4 लाइनें मुझे आती, मैं उस गाने तो मैंने एक आइडिया है, मैंने कहा यार क्यों ना, जब अगर पुराना गीत गाना है तो मैं उस गीत को गाऊं जो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ गीत है। जी जी जी। तो मैंने वाकई में उसको जब गाया, मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना फेमस हो जाएगा। तो मुझे लोग बताते थे कि यार इंस्टाग्राम हो गया आपका, उस टाइम टिकटॉक एक ऐप चलता था जी, जी, जी। जिसमें हजारों रील्स उस गाने में, तो तब मैंने देखा कि वाकई में गाना वायरल हो रखा है। उसके बाद मैंने रूडी वो गीत भी लॉन्च कर दिया, तेरे खुटे, मतलब मैं लोक गीतों पे आ गया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की डिमांड थी, इसलिए पब्लिक ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। और अब हम किसी पुराने गीत पे अगर एक्सपेरिमेंट करें तो कई बार क्या होता है कि गीत खराब भी हो जाता है, जी, जी। उसकी आत्मा मर हाँ, जाती है, उसकी लेकिन आत्मा हमेशा जी, वो रहनी लेकिन चाहिए। हमने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए काम किया, तो कहीं ना कहीं आज गीत की आत्मा भी है हाँ। और जो है लोग पसंद कर रहे हैं गीत को। बस अच्छा, जैसे हम चंद्रा छोरी की बात करें, जब आपने चंद्रा छोरी गाया तो उसमें क्या क्या जो बदलाव है उसे किस तरीके से किए गए? नया म्यूजिक और इस तरीके से उसमें डाला गया, तो वो चीजें क्या क्या उसमें है, वो भी बहुत जरूरी है जानना। जी, देखो गीत तो पुराना ही था, जी। उसमें मैंने 1-2 अंतराएं ऐसी कि जो मैंने उनमें लिरिक्स चेंज कर रखे हैं। पुराने लिरिक्स कुछ और थे, मैंने कुछ और लिरिक्स जोड़ रखे हैं। तो वो जो है वो लिरिक्स भी अच्छे जचे उसमें, लोगों ने खूब उसमें रील्स वगैरह बनाई। तो उसमें हमने किया कि जो म्यूजिक पार्ट था पुराना, कभी किसी जमाने में हारमोनियम और ढोलक और तबला होता था, तो हमने इसमें जो है जितना आज अधिक से अधिक इंस्ट्रूमेंट यूज करने की कोशिश की, मतलब अपना जो हमारा ट्रेडिशनल है और वेस्टर्न मिक्स करके, तब जाके हमने इसको एक नया रूप दिया, और कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत सफल भी हुआ है। बिल्कुल सफल हुआ है, और उसको सुनना भी चाहेंगे दर्शक, क्योंकि वैसे तो सुनते ही हैं लेकिन आज स्टूडियो से सुनना चाहेंगे। जी, और अब देखिए, वो लाइनें भी खास तौर पर जहाँ पर आपने बदलाव किया उसको आप बता सकते हैं। जी जी, तो गीत की कुछ लाइनें मैं बताऊंगा, तो जो जहाँ पे बदलाव किया मैंने, जो लिरिक्स जी। वो अंतराय में थोड़ा सुनाऊंगा जी। काटूचा घसीलू चंद्रे, काटूचा घसीलो या, जय बोणे तू जांदी चंद्रे, वे बोण रसीलो या, आहा वे बोण रसीलो चंद्र हे, तिले धारू बोले या, चंद्र चोरी ए जादी चंद्र हे, तिले धारू बोले या, चंद्र चोरी पैरों की मसीना, ए जादी के बाने या, खाई जाला में चंद्रे, खाई जाला में या, हाँ खाई जाला आम चंद्रे, खाई जाला में या, सरगढ़वाल माँ चंद्राए तेरू सबसे बड़ू नाम या, चंद्र चोरी ए जादी चंद्र हे, तिले धारू बोले या, हे 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 आहा हा। क्या बात है। और यही वजह थी कि इस गीत को, अच्छा एक ये भी था कि अब जब आपने गाया इसको तो उसके बाद खास तौर पर जो युवा है उनको काफी पसंद आया। जी जी, क्योंकि नया था ट्रेंड, और जो बदलाव भी आपने इसमें बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं ने बहुत पसंद किया, वाकई में पसंद किया। और जो मेरे गाए हुए गीतों में सबसे फेमस गीत रहा तो यही है। और लेकिन ये गीत ज्यादा फेमस रहा, जिसकी वजह से थोड़ा 2-4 लोग आज
पहचान लेते हैं, है ना? बिल्कुल। और जी हमारी तो शुभकामनाएं है कि आप ऐसे गीतों को गाते रहे, और यही वजह है कि आपने कहा कि जो बीच का वक्त था जिसमें कि समय नहीं दे पाए, जी उसके बाद चंद्रा छोरी रिटर्न जो गीत हम थोड़ी देर में सुनने वाले हैं, अब वो आपने गाया, उसमें ये भी हम जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव रहा। रूडी बॉ भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक प्रार्थना जिसमें जी रंजीत जी ने उसमें अपना हाँ संगीत बिल्कुल दिया है। जी ये अभी कुछ स्कूलों में गाई भी जा हाँ रही जी हाँ होगी। जी बिल्कुल वो कैसे आप कहाँ ये गाई जा रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। और आप जी देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जी तो मुझे लगता है कि शायद ये आइडिया रहा होगा हाँ जी कि ये बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल। जो गढ़वाली जो प्रार्थना मैंने लिखी, जी ये दरअसल में मैं अब स्कूल में एक बतौर शिक्षक काम करता हूँ, तो हमारा जो शिक्षण कार्य होता है जी उससे जो पूर्व जो गतिविधि संचालित हुई, सबसे पहले हुई थी प्रार्थना सभा। जी तो प्रार्थना सभा में मेरा इन्वॉल्वमेंट रोज रहता ही रहता है। जी अब मैंने देखा, मैंने कहा यार हम हिंदी में भी प्रार्थना करा रहे हैं, गढ़वाली में करा रहे हैं, संस्कृत में नहीं इंग्लिश में करा रहे हैं, इंग्लिश तो क्यों ना वगैरह। गढ़वाली में भी हो। जी अब जो है दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा मांगल धुन थी, तो मैंने स्थाई में उसकी मांगल धुन चुनी। मैंने कहा ये धुन ऐसी मांगल की हमारी जो एक हृदय को स्पर्श करने स्पर्श वाली करती है ना, और ये सबके जो है जहन में बसी हुई धुन है, जी जी तो इस पे लिरिक्स बनाए जाए इस धुन में, और अंतरा उसकी थोड़ा अलग है। जी तो मैंने तब उसके बाद इसका प्रयास किया, तो हमारे आदरणीय बड़े भाई रंजीत सिंह जी इसके संगीतकार हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया संगीत इसमें दिया हुआ है, और जैसा होना चाहिए था। बिल्कुल। और आज बात करें तो जिस विद्यालय में मैं काम कर रहा हूँ, जीआईसी रखड़ी खाल में हूँ मैं कार्यरत, तो हमारे यहाँ भी हफ्ते में 2 दिन ये प्रार्थना कम से कम होती ही होती है। जी यहाँ पे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में, जैसे कि आप जानते हो देहरादून में ही, वहाँ पे मैंने वहाँ भी शूट किया था इसका कुछ क्लिप, तो वहाँ पे भी 1-2 दिन वहाँ पे भी होती है। ये वहाँ कम से कम 3 साल से हो रही है। चलिए। और बाकी मैंने देहरादून के जगह सिलगुई में या जगह जगह बड़े बड़े स्कूलों के वीडियो देखे मैंने, तो वो मेरा ऑडियो बजा के बच्चे उसके साथ तब गाते हैं प्रार्थना में। ये तो मुझे काफी अच्छा भी लगा कि मतलब हमारा जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं तो सफल हो रहा है। ये आपने खुद लिखी है लिखी खुद और ही है खुद मैंने, इसको गाया है? गाया भी है जी। ठीक है, तो इसको हम जरूर सुनना चाहेंगे प्रार्थना जी। के तौर पर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ त्वे थे प्रणाम, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ त्वे थे प्रणाम, त्वे थे प्रणाम, आशीष दे माए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ त्वे थे प्रणाम, त्वे थे प्रणाम, आशीष दे माए। अज्ञान का अंधेरों माँ भटकना चाहे माँ, ज्ञान की ज्योत जगे की बाटो दिख दे माँ। अज्ञानी क्षमा, अज्ञानी क्षमा, ज्ञानी बने दे, ज्ञान की गंगा जीवन माँ बगे दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ त्वे थे प्रणाम, त्वे थे प्रणाम, आशीष दे माए। देणी हुए जय सरस्वती माता, देणी हुए जय सरस्वती माता, दुख दले दर हरि कर सुख दाता, दुख दले दर हरि कर सुख दाता। अभागी अपजसी छा सुभाग सुजस दे, अभागी अपजसी छा सुभाग सुजस दे। तू सुर की देवी माँ संगीत त्वेसी, तू सुर की देवी माँ संगीत त्वेसी। जी
क्या बात है सर। और आपने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां पर भी हर रोज यही प्रार्थना होती है? आपने हफ्ते में लगभग 2 दिन तो कम से कम होती है। हाँ जी। और अन्य स्कूलों में अच्छा बच्चों को हाँ किस जी। तरीके से लगता है कि हमने हिंदी प्रार्थना पढ़ी लेकिन हम अपने पहाड़ पर हैं और यहीं की भाषा की प्रार्थना पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है आपके प्रति, क्या बहुत कहते हैं? अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। दूसरा बच्चे जब गाते हैं ना एक अलग सी फीलिंग आती है। हाँ। जो दैनी भेजे मैंने आपको जी, अभी जी। सुनाया, तो जब बच्चे से गाते हैं तो एक शरीर जो है अंदर मतलब एक कंपन सा होता है। जी, जी। मतलब जो एक हार्ट टचिंग, जी, जी। तो वाकई में वो जो धुन है, वो शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं हृदय को स्पर्श कर जाते हैं एकदम से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। बच्चे बड़े उत्साह से और बड़े जो है अपनी इंटरेस्ट के साथ मतलब इनको गाते हैं। गाते रहते हैं। गौनियाल, जैसे आपने बताया कि जो पहले आपने कई जगह गीत गाए लेकिन 2017 के बाद जो है वो आप पूरी तरीके से गाने लगे, हालांकि पिछला एक जी। साल का गैप रहा कुछ अन्य कारणों की जी। वजह से। और यही वजह भी है कि चंद्रा छोरी रिटर्न जो गीत आ गया है जी। वो आप जो है आप भी उससे कम बैक कर रहे हैं, जी। आप भी रिटर्न आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरीके से बहुत सारे गीत होंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद चंद्रा छोरी रिटर्न के साथ ही कुछ और अन्य गीत भी हम गौनियाल जी के मुख से सुनेंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। वो फंकार आप देख रहे हैं, मनमोहन गौनियाल जी हमारे साथ हैं जिनके खूबसूरत गीतों की झलक हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी वक्त हमारे पास है और भी उनके साथ गीतों की बात करेंगे। अब मैं चंद्रा छोरी रिटर्न पर आ जाता हूँ। चंद्रा छोरी रिटर्न और आपका भी रिटर्न, क्योंकि आपने जी, भी जी। करीब 1.5 साल का वक्त रहा कि हमने गीत नहीं सुने। जी। चंद्रा छोरी रिटर्न गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन कैसे कुछ चीजें ऐसी आई कि चंद्रा छोरी रिटर्न गाना भी आना चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव है चंद्रा छोरी के साथ साथ? जी, जी। हाँ, बिल्कुल ये जो गीत है इसमें हमने इस बार क्या किया, म्यूजिक बिल्कुल अलग किया हुआ है। अच्छा। जो पुराना म्यूजिक था हमने बिल्कुल आज का म्यूजिक और अलग ही म्यूजिक है। जी। और दूसरा क्या है कि इसमें थोड़ा आलाप जोड़े हुए हैं। बाकी स्थाई अंतराई मैंने ज्यादा छेड़ी नहीं है, क्योंकि गीत की आत्मा भी रहनी चाहिए। बिल्कुल। है ना? जी। इसमें आलाप वगैरह जोड़े हैं। बिल्कुल जो सुभाष पांडे जी का इसमें रिदम है, अच्छा। DJ AORS का इसमें म्यूजिक है। जी। और बाकी इसका जो म्यूजिक है, मेन म्यूजिक में बदलाव किया हमने, बाकी गाने को ज्यादा नहीं छेड़ा है, आलाप वगैरह जोड़े हैं बस। अच्छा, जी। म्यूजिक में इसमें बदलाव हुआ है। जी। तो दर्शक हमारे जरूर सुनना चाहेंगे। जी। हे 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 आहा हा चंद्र चोरी एजाज चंद्र हे तिल धारू बोले चंद्र चोरी पैरों की मसीना एजादी के बाने तो इसमें म्यूजिक बहुत चेंज किया हमने जी। बाकी आलाप वगैरह जोड़े हैं। बिल्कुल। और एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि जो हमारे लोकगीत है उनकी आत्मा हमेशा बिल्कुल सर, इसीलिए हमने छेड़ा नहीं ज्यादा, जिंदा रहनी चाहिए। जी, जी। और उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन आपके लिए हमारे ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं धन्यवाद, कि बहुत चंद्रा बहुत छोरी धन्यवाद। जो रिटर्न आया है, जी। इसी रिटर्न के साथ और गीत भी जो है बहुत जल्द होंगे और मुझे बिल्कुल। लगता है अभी कि आप 2 उन गीत पर काम कर रहे हैं। मेरे 2 गीत मेरे और गजेंद्र राणा जी के साथ में आ रहे हैं। अच्छा। जी। केदार स्टूडियो से। जी। तो उसमें उनमें रिदम वगैरह हो चुका है, थोड़ा म्यूजिक पार्ट का काम रह गया। जी। तो बस इसके बाद जो है तुरंत वो गीत आने वाले हैं। और बस गीत यात्रा ऐसी चलती रहेगी, लोग सुनते रहेंगे तो हम भी लगे रहेंगे जी। बिल्कुल। और कुछ बातों के साथ और आगे बढ़ेंगे। एक अभी तो चंद्रा छोरी और फिर चंद्रा छोरी रिटर्न भी हमने सुन दिया। गढ़देश एक आपका गीत है। जी, ए जानो हमारा गढ़देश। ए जानू हमारा गढ़देश। जी। और उसको जब हम सुनते हैं तो उसमें यही चीज है कि हमारा
जो उत्तराखंड है उस उत्तराखंड की क्या खूबसूरती है जी। उसको बखूबी तौर पर दर्शाया भी गया है, बताया भी गया उस बिल्कुल। गीत में। अब इस गीत में क्या इसकी खासियत रही और फिर उसके बाद तो सुनेंगे भी जरूर। जी। इस गीत के बारे में बताऊँ मैं, ये जब मैंने गीत लिखा तो ये एक जैसे हमारे अनाराई लोग हैं जी। कि हमारे गढ़ देश आइए और यहाँ देखिए जैसे बसंत की बेला होती है। जैसे आपने रूड़ी वो गीत में सुना कि आलीशान बेला, जी जी जो बसंत की बेला होती है उसके बराबर कोई समय ही नहीं है, मतलब हमारे गढ़वाल में इतना बढ़िया समय होता है। जी और जो बसंत के समय में हमारे यहाँ जो प्राकृतिक छटा है वो फूलों से, हरियाली से लगभग सुसज्जित रहती है। उस समय हमारे जो त्योहार आते हैं जैसे होली हो गया, फूलजई हो गया, और एक हमारे यहाँ जो एक पुरानी परंपरा थी कि जब नई जो विवाहिता होती थी, नवविवाहिता, तो जब मायके आती थी चैत्र के महीने में तो उसके जैसा भेंट के लिए हमारे औजी लोग जाते थे। फिर हमारी जो संस्कृति है कि आके जो है अपने मायके में थड़िया चौफला खेलना, तो यही चीजें मतलब मैंने उसमें दर्शाया कि हमारे जो बार त्योहार हैं किस प्रकार हम मनाते हैं, किस प्रकार उत्तराखंड की संस्कृति है, इसका वर्णन है बाहर जो अना रहे हैं उनको बताने के लिए कि वाकई में हमारी देवभूमि देखो यहाँ पे मतलब किस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता है बिल्कुल और कितनी बढ़िया हमारी जो है संस्कृति है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब उसको गीत के माध्यम से भी हम सुनना चाहेंगे। जी जी। चली बसंती बयार एगे फूलमा फुलार, चली बसंती बयार एगे फूलमा फुलार, एगे डांड डाली बूटी सारियों है रुमोल्यार, एगे डांड डाली बूटी सारियों है रुमोल्यार, ए जा ए जानो हमारो गढ़ देश रे, ए जानो हमारो गढ़ देश रे, ए जानो हमारो गढ़ देश रे, डांडो बुरास फूली पाखों में फ्योली, सारियों मलैया पैया गुईरा, रंगीला फूलों की चुनरी ओढ़ी, देखा वो सुधा क्या सजीच कमाल, देखा वो सुधा क्या सजीच कमाल, ए जानो हमारो गढ़ देश रे, ए जानो हमारो गढ़ देश रे, होरी त्योहार लगे रंगों की बहार लगे, होरी त्योहार लगे रंगों की बहार लगे, मुखड़ों में रंगीलू मोड़िया रहेगे, गो घर खोलो होरी गीत लगाओ दी, रंगमत हुलेरों की देखा टोली ऐगे, रंगमत हुलेरों की देखा टोली ऐगे, ए जानो हमारो गढ़ देश रे, ए जानो हमारो गढ़ देश रे, ए जानो हमारो गढ़ देश रे। क्या बात है सर। और गौनियाल जी इसके जो लिरिक्स है ना ये अपने आप में ये दिखाता है कि उत्तराखंड की जो खूबसूरती है जी वो क्या है जी और जो यहाँ की परंपराएं हैं वो क्या हैं बिल्कुल और किस तरीके से हम उत्तराखंड को समझ सकते हैं उसकी जी। झलक जो है इस गीत के माध्यम से सामने आती है। जी। रूडी बॉय की बात अब उसका जिक्र भी हो रहा था, जी। उसकी तरफ से भी जाएंगे। अच्छा, रूडी बॉय जो गाना है उसने खूब धूम मचाई जी बिल्कुल और मुझे लगता है कि उससे भी आपको एक अच्छा फेम मिला है, बिल्कुल। तमाम लोगों ने जी, जी। उन चीजों को जाना है। रूडी बॉय का जो गीत है उस गीत के बारे में थोड़ा सा बताएगा कि कैसे उस गीत को गाया, लिखा गया, किस तरीके से उसमें बिल्कुल, म्यूजिक दिया गया। इसमें जो है पहले भी लोकगीत है, कई लोगों ने गा रखा है इसे। मैंने थोड़ा इसमें म्यूजिक में बदलाव करवाने की कोशिश की तो कुमोला जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, तो वाकई में वो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया हो। संजय और कुमोला जी ने music संजय दिया। कुमोला जी जो हमारे जी। बड़े भाई सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये गीत पहले तो कई लोग क्या सोचते हैं कि कोई भाभी है रूड़ी, जी जी तो कोई ऐसा गीत नहीं। ये क्या है कि देवर भाभी से बोल रहा है कि रूड़ी बॉय की भाभी जो रूड़ी है, गर्मी का सीजन हाँ, रूड़ी हाँ। बोलते हैं, सर्दियों को यूंदू बोलते हैं यहाँ पे। जी और बसंती बॉय की जो बसंत है, रूड़ी और जो बसंत, ये आलीशान बेला है। बल हमारे जो गढ़वाल में ना उस समय बेला में समय उसके बराबर समय है ही नहीं। उसके बराबर। आपने देखा होगा कितना बढ़िया मौसम, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, प्राकृतिक सुंदरता होती है। तो ये है उसमें। दूसरा, इस गीत में
मीना राणा जी की वॉइस भी है बीच में, एक आलाप है, तो हमने कहीं ना कहीं चेंज की। दूसरा मैंने इसमें कुछ लिरिक्स भी चेंज किए। अच्छा। हाँ, वो भी मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो लिरिक्स कुछ और थे पहले, उन्हीं को मैंने और तोड़ मरोड़ के थोड़ा और सही किया। हालांकि पुराने भी सही थे, पर मैंने जितना खूबसूरत उन्हें बनाना था उतनी कोशिश की। लेकिन उसकी जो लोकगीत है उसकी आत्मा को हाँ, यहाँ वो पर हमने जरूर उसको मद्देनजर रखते हुए काम किया है कि ताकि लोकगीत की आत्मा न मरे, है ना। तो हमने वो चीज भी रहने दी पुरानी भी, और तो नया पैटर्न जो डाला तो इस टाइप से डाला कि ताकि लोग उसे सुन सके, लोगों को अच्छा लगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने। और अब इसको सुनते हैं आपकी आवाज जी। में। हुरा हुरा बथऊ लागी केला का पात म बोए, सची रूड़ी बोए, बसंती बोए, हाँ रूड़ी बोए, बसंती बोए, अलीशान बिलाती धारू बोल बोए, अलीशान बिलाती धारू बोल बोए। देश की चकुली उड़ी नेपाल बॉर्डर बोए, आँखों ने सनकोंदी बोजी चलोंदी ऑर्डर बोए, सच्ची रूड़ी बोए, बसंती बोए, अलीशान बिलाती धारू बोल बोए, अलीशान बिलाती धारू बोल बोए। तापी जालू घाम बोजी सेकी जालू घाम बोए, सरुगढ़वाद मावेंगे तेरा रूप की हम बोए, सच्ची रूड़ी बोए, बसंती बोए, अलीशान बिलाती धारू बोल बोए, तिले धारू बोल बोए। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। और यही वजह थी कि लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया। अब मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि गोनियाल जी, आप खुद तो गाते ही हैं, और खासतौर पर लोक गीतों को एक नए तरीके से आपने गाना शुरू किया, लोगों को पसंद भी आते। आप उत्तराखंड के गायकों की अगर बात करूं तो किन को आप सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या उनको सुनते हैं, या अपना रोल मॉडल आप मानते हैं? देखिए, रोल मॉडल तो नेगी जी हैं जी, हमारे गढ़ रत्न हैं। और मैं अपनी बात करूं, मैं जब हाई स्कूल तक पढ़ता था, गढ़वाली गाने नहीं सुनता था। गाना तो बहुत दूर की बात है जी, और आज नेगी जी के जब सीडी का एक दौर आया, तो जब घर में लगती थी, तब पता लगा कि वाकई में इनके जो भाव हैं बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मेरा रुझान बढ़ा गढ़वाली गीतों पर। आज देखो मतलब कि हम गा भी रहे हैं, जबकि मैं सुनता ही नहीं था तब। जी, जी। तो नेगी जी है रोल मॉडल। हाँ जी, सुनते औरों को भी हैं, लेकिन नेगी जी तो उनकी तो खैर बिल्कुल। बात ही नरेंद्र सिंह नेगी तो जो भी अपने लोग से प्यार करता है वो नरेंद्र सिंह नेगी जी से भी प्यार करता है। और अच्छा, ये नई बात है कि आपने कहा कि मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन से गीत गाने का शौक हो या सुनने का भी नहीं था, तो नेगी जी को ही सुनकर मतलब ये आया कि मुझे। जी, वो हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं जी, हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में है, और आपने इस को भी आपने, क्योंकि मैंने आपके देखा कि आपके अंदर जुनून रहा कि जब एक गीत और आप लगातार वो चीजें चल रही हैं, तो आगे जो सफर है उसको किस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, और वक्त भी निकालना है उसी बीच। बिल्कुल पठन पाठन का काम भी है। जी, जैसा कि अब आगे का जो है कि वक्त तो निकालना पड़ेगा ही। हमारे पास छुट्टियां भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन मेरी ज्यादातर छुट्टियां स्टूडियो में ही बीतती हैं। अभी भी इस बार भी मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ। इन छुट्टियों में 3-4 दिन से ही थे, शूट कर रहे थे गाने को। तो अब कहीं ना कहीं मतलब टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, वरना जॉब की अगर व्यस्तता देखे तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। टाइम निकालना मैं मैनेज करता हूँ मतलब। बिल्कुल। चलिए, चंद्रा छोरी रिटर्न जो कि लॉन्च हुआ, आपने हमें सुनाया, हमारे दर्शकों को सुनाया, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले वक्त पर जो है बहुत सारे अन्य गीतों के साथ, और फिर से हम स्टूडियो उन गीतों के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। हमारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमोहन गोनियाल जी, बहुत धन्यवाद एचएनएन के स्टूडियो में। फोक फंकार में अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।